हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे, ब्लड रिलेशन के टॉपिक का। और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन करने से पहले हम ट्रिक्स यूज करेंगे। तो कौन सी ट्रिक्स यूज करेंगे? मेल के लिए हम रेक्टेंगल बनाएंगे, फीमेल के लिए सर्किल बनाएंगे, और सिबलिंग्स का मतलब ब्रदर सिस्टर या कजिन्स के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। स्पाउस, स्पाउस का मतलब जीवन साथी। ठीक है, एक आदमी की स्पाउस कौन है? उसकी वाइफ है। और एक लेडी का स्पाउस कौन है? उसका हस्बैंड है। ठीक है, तो स्पाउस के लिए हम डबल ओरिजेंटल लाइन यूज करेंगे, और पेरेंट चिल्ड्रन के लिए हम वर्टिकल लाइन यूज करेंगे। तो पेरेंट चिल्ड्रन में कौन आता है? फादर सन, फादर डॉटर, या फिर मदर सन, या फिर मदर डॉटर। तो ये वाली ट्रिक्स को यूज करके हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लेंगे। तो कैसे हम इस ट्रिक को यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, अब हम ये देखते हैं। तो पीज फादर इज क्यूज सन। तो पी के फादर, अब देखो पी के फादर, फादर का जेंडर मुझे पता है। ठीक है, तो पी के फादर, और पी का जेंडर नहीं पता, पी लड़का भी हो सकता है और पी लड़की भी हो सकती है। ठीक है, तो जिसका जेंडर पता है उसका बना लो, और जिसका जेंडर नहीं पता है उसका जेंडर मत बनाओ। तो यानी कि पी के ऊपर ना मैंने सर्किल बनाया है और ना ही मैंने रेक्टेंगल बनाया है। तो पीज फादर इज क्यू सन। तो पी के फादर क्यू के सन है। ठीक है, अब देखो क्यू के सन है, पी के फादर, तो क्यू का भी जेंडर नहीं पता। क्यू लेडी भी हो सकती है और क्यू आदमी भी हो सकता है। ठीक है, तो क्यू का भी मैंने जेंडर नहीं बनाया, क्यू के ऊपर मैंने ना सर्किल बनाया है ना मैंने रेक्टेंगल बनाया है। ठीक है, तो पीज फादर इज क्यू सन। एम इज द पैटर्नल अंकल ऑफ पी। तो एम जो है पी के पैटर्नल अंकल है। पैटर्नल अंकल क्यों, कौन से होते हैं? पापा की तरफ के, तो चाचा। ठीक है, तो पी के चाचा हैं एम, तो एम का भी मुझे जेंडर पता है। ठीक है, तो एम पी के पैटर्नल अंकल हो गए, पापा के भाई हो गए। ठीक है, एंड एन इज द ब्रदर ऑफ क्यू। क्यू का भाई है एन, तो क्यू का भाई है एन, तो एन का भी मुझे जेंडर पता है। ठीक है, तो एन का मैंने जेंडर बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया मैंने एन पे। ठीक है, और पी और क्यू के जेंडर के बारे में इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, तो पी और क्यू को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। पी और क्यू पे ना तो मैंने सर्किल बनाया ना रेक्टेंगल बनाया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस के अंदर। हाउ इज एन रिलेटेड टू एम? एन एम से कैसे रिलेटेड है? अब देखो, क्यू का बेटा है ये, ठीक है, और इसका भाई है ये, तो क्यू का बेटा ये भी हुआ है, यानी कि क्यू के दो बेटे हैं, एम और पी के फादर। ठीक है, तो यानी कि एन कौन है? एम का। तो क्यू, क्यू देखो मदर भी हो सकती है एम की और इसकी, ये जो फादर बोला गया है इसको। ठीक है, और इस क्यू फादर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर क्यू मदर है तो एन कौन हुआ है? एम का मामा, मम्मी का भाई मामा होता है। और अगर क्यू आदमी है तो एन कौन हुआ? एम के पापा का भाई यानी कि चाचा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? मामा भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है। और किसी आंसर में लिखा हुआ हो मामा और चाचा दोनों, या फिर अंकल लिखा हुआ हो, तो मामा और चाचा दोनों ही अंकल होते हैं। ठीक है, तो अंकल भी आंसर ठीक है। तो हाउ इज एन रिलेटेड टू एम? तो यहाँ ब्रदर है, ब्रदर नहीं है, नेफ्यू भी नहीं है, कजिन भी नहीं है, नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज आएगा आंसर। ठीक है, नन ऑफ दीज क्यों आएगा? क्योंकि वो चाचा है या मामा है, और इन ए बी सी ऑप्शन में चाचा और मामा का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो हमने ट्रिक्स को यूज किया, और बहुत इजीली, बहुत आसानी से, बिना किसी गलती के। और जब हम ट्रिक को यूज करेंगे तो क्वेश्चन में बिल्कुल भी गलती नहीं होगी हमसे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।